Hello everyone, welcome to Sri Ram's IAS. I hope everybody is doing good. In this session we'll discuss these articles. हम बात करेंगे ट्रम्प्स रेसिप्रोकल टैरिफ्स की, ये आपके जीएस पेपर 2 से इम्पॉर्टेंट है. विजिट टू बिम्स्टेक समिट, इंटरनेशनल रिलेशन से आज काफ़ी 2-3 आर्टिकल्स हैं, तो ये सारे आपके जीएस पेपर 2 से इम्पॉर्टेंट हैं. इंडिया थाईलैंड के बारे में पढ़ेंगे, फ्लोराइड के बारे में पढ़ेंगे, ये आप अपने एनवायरनमेंट सेक्शन से लिंक कर सकते हो. एंड बिंटू रोंग, एक स्पीशीज़ है, कहाँ पाई जाती है, क्यों न्यूज़ में है, फिर कैसा दिखता है, IUCN स्टेटस क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी चीज़ें हमें कवर करनी है. सो प्लीज़ stay connected till the end. Shriram's IAS has been serving the nation since 1985. You can trust the quality content that is being delivered. Those who are preparing for 2025, we have previous year questions की सीरीज जहाँ पर टॉपिक वाइज MCQs कवर हो रहे हैं. यू कैन रेफर देम. एंड फॉर द वन हु आर प्रिपेयरिंग फॉर 2026, देयर इज UPSC फाउंडेशन कोर्स वेयर बेस्ट ऑफ फैकल्टीज दे कम, दे डिस्कस, दे विल टीच यू GS, CSAT की क्लासेस होंगी, 1-to-1 मेंटरशिप होगी, एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ. हैव अ लुक, get yourself enrolled. For complete information, if you have any doubt, you can contact the basically द कस्टमर केयर जैसे होता है ना, तो वैसे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएंगे, कोर्स की डिटेलिंग मिल जाएगी. सो यू कैन हैव अ लुक ओवर इट एंड गिव देम अ कॉल. दे विल गिव यू द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एंड दे विल सॉल्व ऑल योर डाउट्स ऑल्सो. अच्छा, पहले आर्टिकल पे चलते हैं. अब शुरू करने से पहले हाँ, अपनी अटेंडेंस ज़रूर मार्क कर देना बाय लाइकिंग दिस लेक्चर. यू हैव कॉमेंट सेक्शन, यू कैन शेयर योर फीडबैक्स ऑल्सो. नाउ मूविंग टू द फर्स्ट आर्टिकल, फ्लोराइड के बारे में क्यों बात करनी है, वाई इट इज़ इन न्यूज़. बेसिकली उत्तर प्रदेश जल निगम हैज़ टेस्टेड द वाटर इन 120 हैमलेट्स, उत्तर प्रदेश में विलेजेस में. वहाँ पीने के पानी में बहुत ज़्यादा फ्लोराइड पाया गया. 2 लाख लोग उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से अफेक्टेड हैं. कहीं पर तो द अमाउंट ऑफ फ्लोराइड इन द वाटर इज़ 2 मिलीग्राम्स पर लीटर या उससे भी ज़्यादा. ये सब मैटर करता है क्योंकि फ्लोराइड जो होता है एक नेचुरल मिनरल है दैट कैन प्रिवेंट टूथ डिके. आप अपनी रेगुलर टूथपेस्ट में देखना कितना कंटेंट फ्लोराइड का होता है, अगर आपने कभी भी पीछे पढ़ा हो तो इन स्मॉल अमाउंट्स इट हेल्प टू प्रिवेंट टूथ डिके. लेकिन टू मच जब हो जाता है, वह हर चीज़ की एक लिमिट होती है. अब पीने के पानी में इतना ज़्यादा अगर फ्लोराइड होगा तो बहुत से हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. देयर कैन बी डेंटल फ्लोरोसिस ऑल्सो, स्केलेटल फ्लोरोसिस ऑल्सो, जहाँ पर बोन्स में, जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा पेन होगा, स्टिफनेस होगी. और अगर बहुत लंबे समय तक हाई फ्लोराइड का एक्सपोजर हुआ तो बच्चों को और एल्डर पीपल को काफ़ी नुकसान हो सकता है. ठीक है, तो व्हाट इज़ फ्लोराइड? एक नेचुरली अकरिंग एलिमेंट है, ग्राउंड वाटर में मिलता है. नाउ अ स्मॉल अमाउंट इज गुड. जैसे मैंने आपको बताया, इंडिया के अंदर जो सेफ लिमिट है फॉर फ्लोराइड इन ड्रिंकिंग वाटर इज 1.5 मिलीग्राम्स पर लीटर. अगर एक्सेस में होगा तो देर कैन बी स्केलेटल फ्लोरोसिस, इट कैन एक्सीलरेट डेंटल डीके ऑल्सो, और सीरियस हेल्थ रिस्क हो सकते हैं. सबसे ज़्यादा फ्लोराइड कंटेमिनेशन इंडिया के अंदर जिस स्टेट में पाया गया वो है राजस्थान, उसके बाद तेलंगाना, फिर वेस्ट आंध्र प्रदेश और ईस्टर्न कर्नाटका. इसका लेवल कब बढ़ता है? देखो ऐसा है, ड्यूरिंग हॉट एंड ड्राई मंथ्स, मॉनसून से पहले फ्लोराइड का लेवल वाटर में इंक्रीज करता है, स्पेशली इन ड्राई एरियाज लाइक वेस्टर्न इंडिया. फ्लोराइड के अलावा बहुत से और भी केमिकल्स हैं जो ग्राउंड वाटर में पाए जाते हैं, जैसे आर्सेनिक है. ये सबसे ज़्यादा इट इज़ फाउंड मोस्टली इन वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, और यहाँ पर इट कैन कॉज स्किन प्रॉब्लम्स, कैंसर एंड वेरियस अदर इलनेसेस. यूरेनियम, इट इज़ फाउंड इन 12 states, किडनी डैमेज इट कैन कॉज. आयरन, वेरी हाई प्रॉब्लम इन राजस्थान. हाई आयरन कैन गिव द वाटर अ वेरी बैड टेस्ट, स्मेल, रेडिश कलर, एंड इट मे हार्म द ऑर्गन्स ऑल्सो. बहुत से टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं, एंटीमनी, कैडमियम, कॉपर, बैरियम, ये सब. जैसे हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो सकती है, लीवर प्रॉब्लम हो सकती है, किडनी प्रॉब्लम हो सकती है. सो मैनी पीपल इन इंडिया दे ड्रिंक वाटर फ्रॉम द ग्राउंड, फ्रॉम द वेल्स, फ्रॉम द हैंड पम्प्स. और दीज वाटर्स अगर इन सेफ लिमिट से ऊपर होंगे so that can be harmful. So that is why it is very important to test and treat the drinking water.
ठीक है। वी हैव सेंट्रल वाटर ग्राउंड वाटर अथॉरिटी ऑल्सो, मैं इसके बारे में तो आऊँगी, लेकिन इससे पहले आपको ये सब मालूम है ना कि इंडिया के अंदर हमारी सरकार के काफ़ी लॉज एंड रूल्स हैं वाटर पोल्यूशन को लेके भी। वी हैव वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1947, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है, वाटर सेस एक्ट है, दैट इज़ नाउ रिपील्ड। तो ऐसे अटल भूजल योजना है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, राइट। ये बेसिकली ऑल दिस इज टू सेव द ग्राउंड वाटर, टू रिचार्ज द ग्राउंड वाटर। रही बात सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी की, तो अंडर सेक्शन 3 क्लॉज 3 ऑफ द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 इस एक्ट के तहत ये अथॉरिटी बनाई गई। इसका पर्पस क्या है? ग्राउंड वाटर यूज को रेगुलेट करना, कंजर्वेशन के लिए डायरेक्शंस देना, रेगुलेटरी डायरेक्शंस इशू करना, एंड सेक्शन 4 ऑफ द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत इट एक्सरसाइजेज द पावर्स टू अपॉइंट द ऑफिसर्स ऑल्सो फॉर द एनफोर्समेंट। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले लेट मी टेल यू, श्रीराम IAS हैज दिस जियो पॉलिटिकल डायलॉग्स की सीरीज वेयर वाया पॉडकास्ट बेस्ट ऑफ फैकल्टीज दे कम एंड दे डिस्कस सम ऑफ द हॉट बर्निंग इश्यूज। यू कैन रेफर देम, डू वॉच, the episodes are already out. If you find useful you can continue with the other one. ये आपको मेंस में काम आएगा और ये आपको इंटरव्यू में भी काम आएगा। अच्छा, इसके अलावा और भी बहुत से सेशंस हैं प्लेटफॉर्म पे, आप रेफर कर लीजिए। आप सी अगर देख लो अच्छा लगेगा कंटिन्यू करो, नहीं अच्छा लगे ठीक है, हैव अ लुक ओवर इट। आप चैनल सब्सक्राइब करोगे तो यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ एवरी सेशन। व्हेनेवर एनी सेशन गेट पब्लिश ऑन द प्लेटफॉर्म नोटिफिकेशन आ जाएगी। ये थोड़े से किसी को डर भी लग सकता है देखकर, ऐसी स्पीशीज कईयों को नहीं लगेगा। इन भाई साहब का नाम है बिंटूरोंग, ठीक है। एक रेयर एनिमल है दैट वाज सीन रिसेंटली एंड इसके बारे में हमें पढ़ना है। कहाँ देखने को मिला अभी हमें? इट वाज स्पॉटेड इन नारंगवरी विलेज रिजर्व फॉरेस्ट है, ये मेघालय के पास पड़ता है, बालपक्रम नेशनल पार्क है, वहाँ पर ये देखने को मिला बफर जोन के अंदर। बफर जोन बेसिकली जैसे आप लगा लीजिए एक मेन पार्क हो गया, कोर एरिया हो गया, उसके अगल बगल, ठीक है, अराउंड द नेशनल पार्क an area that protects the main park and its animals। यहाँ पर क्या है, ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड है लेकिन टू अ सर्टेन एक्सटेंट ओनली, बट इट सपोर्ट्स वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। अब रही बात बिंटूरोंग की, सो इसको बियर कैट भी बोलते हैं। ये एक रेयर और एक वेरी शाय मैमल है। अब तस्वीर से तो कहीं से शाय लग नहीं रहे हैं, बट हैं। यूपीएससी आपसे पूछेगी क्या ओमनिवोरस है, ऐसा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो पूछा हुआ है पहले। सो इट इज अ कैट लाइक ओमनिवोरस ऑफ द सिविट फैमिली, लार्जेस्ट सिविट इन इंडिया, बियर कैट भी बोलते हैं। साइंटिफिक नेम क्या है? आर्क्टिक्टस बिंटूरोंग। ये आपको साउथ ईस्ट एशिया के डेंस फॉरेस्ट में देखने को मिलेगा। नेपाल, इंडिया, भूटान, ये पर्टिकुलर रेंज है। और थोड़ा सा अगर आप साउथवर्ड चले जाएं तो वेरियस इंडोनेशियन आइलैंड्स ऑफ सुमात्रा, जावा, सो यहाँ पाया जाता है। कैसा दिखता है? अभी पिक्चर देखी ना, बस वैसा ही दिखता है। उसको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देना है। 60 to 95 सेंटीमीटर बॉडी लेंथ, 55 to 90 सेंटीमीटर टेल लेंथ। अब क्या यूपीएससी ये पूछेगी? नहीं पूछेगी, लेकिन इट्स जस्ट एन आइडिया, क्योंकि हम हर चीज़ कवर कर रहे हैं तो टू हैव अ लुक ओवर इट। बट हाँ, बाकी कुछ मेन फीचर्स हैं, जैसे लॉन्ग शैगी हेयर, टफ डियर्स, टेल भी काफ़ी लॉन्ग बशी है, एंड द कलर इज ब्लैक, वाइटिश हेयर्स थोड़े थोड़े हैं, नॉक्टर्नल है, दैट इज इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है। नॉक्टर्नल का मतलब होता है दे आर एक्टिव एट नाइट, एंड ऑल्सो क्रेपिस्कुलर, मतलब एक्टिव ड्यूरिंग अर्ली मॉर्निंग एंड ड्यूरिंग दिस इवनिंग ट्वाइलाइट। तो ये थोड़ा सा व्हेन दे आर एक्टिव यूपीएससी पूछ सकती है। नाउ हाउ डज इट लिव? मोस्ट ऑफ द टाइम ये आपको पेड़ों पे देखने को मिलेंगे, एंड जो टेल है इट इज़ लाइक एन एक्स्ट्रा हैंड टू दैट हेल्प्स देम इन क्लाइंबिंग। प्लांट्स खाते हैं, एनिमल्स भी खाते हैं, क्योंकि ओमनिवोरस डाइट है इनकी। और रही बात इनके IUCN स्टेटस की, तो वल्नरेबल है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 1 में है, साइट्स में अपेंडिक्स 2 में है। रही बात बालपक्रम नेशनल पार्क की, तो ये आपको मेघालय में वेस्ट गारो हिल्स के पास देखने को मिलेगा, जो कि शिलोंग से 134 किलोमीटर की दूरी पर है। इसको लैंड ऑफ परपेचुअल विंड्स भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ स्ट्रॉन्ग विंड्स चलती हैं, राइट। 1987 में इसको नेशनल पार्क बनाया गया,
तो ये बातें आपसे पूछी जाएं तो बता दीजिएगा। ऑल्सो एक इंटरनेशनल बाउंड्री ऑफ बांग्लादेश, जहाँ पर जो बांग्लादेश के साथ बेसिकली जो बाउंड्री है उसके पास में ही पड़ता है ये पर्टिकुलर नेशनल पार्क। अब जो डोनाल्ड ट्रंप ने किया है, क्या किया है वो भी बताऊंगी। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा इंडिया पे, हमारे लिए स्पेसिफिकली ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है कि इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अब आए हैं तो धमाल मचाएंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे। 2 अप्रैल को यूएस प्रेसिडेंट कॉल्ड दैट डे लिबरेशन डे। उन्होंने कुछ नए टैरिफ अनाउंस किए हैं। टैरिफ क्या होता है, मान लो जैसे यूएस इंपोर्ट कर रहा है गुड्स, टैक्स लगाएंगे उस पर। जब आपका माल, अगर एक प्रोडक्ट इंडिया से 100 रुपये का जा रहा था, उनकी मार्केट में बिक रहा था, तो जब अगर आप टैरिफ बढ़ा रहे हो तो अगर वो मार्केट में एंटर कर रहा है, पहले 110 रुपये में एंटर करता था, मैं बहुत लेमन टर्म्स में अभी समझा रही हूँ, और वही अगर टैरिफ बढ़ाने से, टैक्स बढ़ाने से वो 110 वाला प्रोडक्ट 180 190 का हो गया, तो वहाँ का कंज्यूमर नहीं खरीदेगा, वो आपका एक्सपोर्ट नहीं होगा, क्योंकि मार्केट में कॉम्पिटिटिवनेस नहीं होगी। तो लोग जो चीप प्रोडक्ट्स होंगे उनकी तरफ जाएंगे। तो इसीलिए वो चाहते हैं कि अमेरिका मेड प्रोडक्ट्स जो हो उसकी तरफ लोग जाएं। ठीक है, तो एक तरीके की प्रोटेक्शनिज्म हो गया, यहाँ पर कंट्री अपने इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करना चाह रही है, राइट। तो ये जो है ना, ये एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शनिस्ट स्टेप है, समझ रहे हो बात को। सो देयर वाज अ हिस्टोरिकल लॉ दैट इज स्मूथ-हाउले एक्ट इन 1930 which made the Great Depression worse, even more intense than that। मतलब आप लगा लीजिए कि जब हम ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे हैं आज के टाइम पे, उन्होंने तो पूरे पर्दे ही गिरा दिए हैं। कहाँ ग्लोबलाइजेशन। सो रेसिप्रोकल टैरिफ क्या होता है, अभी हमने बात भी करी थी कुछ टाइम पहले रेसिप्रोकल टैरिफ की, और ये जो टैक्सेस वो लगा रहे हैं, मतलब वो कह रहे हैं कि जैसे आप करोगे हम वैसा आपके साथ उल्टा करेंगे। अब इसके अलग अलग वो रहेंगे, पैरामीटर्स रहेंगे, अलग अलग इंटरप्रिटेशंस रहेंगी, बट ट्रम्प ये कहते हैं कि अगर दूसरे देश हमारे अमेरिकन गुड्स पे इतना ज़्यादा हाई टैरिफ लगाएंगे तो यूएस भी वही करेगा बदले में, राइट। एक किस्म की ट्रेड वॉर इस टाइम पे चल रही है। नाउ एक्सपर्ट्स कहते हैं 2 चीज़ें हो सकती हैं, एक तो नेगोशिएशन, बैठें बात करें, फेयर ट्रेड डील्स हों, दूसरा एस्केलेशन, ट्रेड वॉर को और ज़्यादा वर्स कर दीजिए, ज़्यादा टैरिफ लगाइए, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हर किसी के लिए आएंगी फिर। ठीक है जी। अब रही बात इंडिया और यूएस की, ये सब कुछ लिखा हुआ है अब यहाँ पे, मैं समझाऊंगी, लाइंस आप खुद से रीड कर सकते हो, स्टोरी लाइन सुन लो। यूनाइटेड स्टेट्स ने 26% ये जो टैरिफ लगाया है, 26% लगाया है इंडिया के कुछ प्रोडक्ट्स पे। अब वो चीज़ें महंगी हो जाएंगी, राइट। यूएस के क्या कंप्लेंट्स हैं अबाउट इंडिया की ट्रेड प्रैक्टिसेस। वो कहते हैं कि इंडिया का जो एग्रीकल्चरल टैरिफ है वो बहुत ज़्यादा है, 113.1%। India's WTO bound agricultural tariff rates average 113.1% going up and it can go up to 300%। वो कह रहे हैं कि आप अपने एग्रीकल्चरल सेक्टर पे तो इतना टैरिफ लगाते हो। इंडिया ऑफन रेजेस टैरिफ विदाउट वार्निंग, सोलर पैनल्स पे, इलेक्ट्रॉनिक्स पे, फोन्स पे। तो वो कहते हैं कि हमारी यूएस की कंपनीज के लिए बहुत हार्ड हो जाता है फिर ट्रेड करना और बिजनेस करना। ये उनके पॉइंट्स हैं। जस्ट अ मिनट। हाँ, रेगुलेटरी एंड पॉलिसी बैरियर्स। फिर वो ये कह रहे हैं कि इंडिया जो ट्रेड रूल्स हैं इंडिया के, दे आर समटाइम्स नॉट क्लियर, दे आर नॉट ट्रांसपेरेंट, देयर इज नो कंसिस्टेंट रूल कि हाउ द गवर्नमेंट बाय गुड्स, पब्लिक प्रोक्योरमेंट किस तरीके से हो रही है। इवन जो आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, लाइक कॉपीराइट्स हैं, वो भी कोई स्ट्रॉन्ग, दे आर नॉट स्ट्रांगली प्रोटेक्टेड। यहाँ यूएस के बिजनेसेस को फिर टेंशन होती है। कुछ सेक्टर्स में जैसे रिटेल में फॉरेन कंपनीज आर नॉट अलाउड कि वो फ्रीली आके इन्वेस्ट करें। बैंकिंग में, इंश्योरेंस में, जो स्टेट ओन्ड कंपनीज हैं इंडिया की, राइट, उनको ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। स्टेट ओन्ड, वो कहते हैं कि इंडिया के अंदर जो स्टेट ओन्ड बैंक्स हैं ना, दे आर अबाउट 60% ऑफ इंडियाज बैंकिंग सेक्टर। तो यहाँ फिर फॉरेन बैंक्स और प्राइवेट सेक्टर के लिए बहुत मुश्किल होता है कम्पीट करना। आप अपने फार्मर्स को, ये मैं आप मतलब एज इन यूएस कह रहा है कि आप अपने फार्मर्स को कितनी सब्सिडीज देते हो,
लोन वेवर देते हो, चीप क्रॉप इंश्योरेंस देते हो, सीड्स पे डिस्काउंट, फर्टिलाइजर्स पे डिस्काउंट, तो वो जो फार्मर हमारे देश का है वो कैसे compete करेगा आपके साथ फिर? अगर आप तो उनको लोन वेवर दे रहे हो, आप उनको डिस्काउंट्स दे रहे हो, 15 रुपये का प्रोडक्ट है, आप उनको तो मतलब बोल रहे हो कि आप ठीक है उसको 10 रुपये में बेच लो, ठीक है, तो आपका फार्मर तो एक, अगर आपके फार्मर की प्रोडक्शन कॉस्ट 10 रुपये आ रही है, आपने उसको 5 रुपये डिस्काउंट दे दिया, एक्चुअल में वो प्रोडक्ट 15 रुपये का बन रहा था, तो मेरे फार्मर के लिए तो वहाँ पर 15 रुपये का बन रहा है, वो उसको आपके मार्केट में बेचेगा, 10 रुपये का प्रॉफिट कमाएगा कम से कम भी, तो हद मार के भी मान लो चलो 25-30 रुपये, ठीक है। ये जो आपके फार्मर को 10 रुपये का पड़ा, वो मार्केट में बेचेगा 15 रुपये, 20 रुपये, तो मैं यूएस कह रहा है मेरा प्रोडक्ट आपकी मार्केट में बिके 30 रुपये का, आप अपने फार्मर्स को जो लोन वेवर देते हो, डिस्काउंट्स देते हो, इसके चलते वो मार्केट में बेचते हैं 15-20 रुपये का, तो कोई मेरा प्रोडक्ट क्यों ही लेगा? ये उनके एलिगेशंस हैं, उनकी तरफ से बात कर रहे, उनकी तरफ से एज इन जो वो कह रहे हैं वो बता रही हूँ अभी। सो यूएस इज नॉट हैप्पी विद इंडियाज हाई टैक्सेस ऑन इम्पोर्ट्स, दैट इज वाई दे सेड कि एक ये रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया है। अब इस पूरे सिनेरियो के अंदर इंडिया के लिए क्या गुड न्यूज़ क्या है? देखो, जो यूएस के टैरिफ है ना, आप बाकी कंट्रीज पे देखो वो इंडिया से भी ज़्यादा है। चाइना 34%, वियतनाम 46%, बांग्लादेश 37%, थाईलैंड 36%, इंडोनेशिया 32%, तो यहाँ एक इंडिया के लिए एडवांटेज है, राइट। टेक्सटाइल्स, गारमेंट्स, दे कैन बिकम चीपर देन अदर कंट्रीज इन द यूएस मार्केट। मतलब अगर बांग्लादेशी प्रोडक्ट पे 37% टैरिफ लग रहा है, आप पे 27% लग रहा है, स्टिल 10% कम है, राइट। कुछ रिच कंट्रीज हैं जैसे जापान है, साउथ कोरिया है, ईयू है, दे हैव लोअर टैरिफ्स बट दे डोंट कम्पीट विद इंडिया इन मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स। फार्मास्यूटिकल्स की बात करूं तो फार्मास्यूटिकल्स वाला जो सेक्टर है, दे आर इंडियाज बिगेस्ट एक्सपोर्ट्स टू यूएस। इस नए टैरिफ में फार्मास्यूटिकल सेक्टर पे दे आर नॉट इंक्लूडेड इन दैट, तो ये भी एक लगा लीजिए अच्छी बात है। यहाँ पर यूएस गवर्नमेंट हैज सेड कि वो टैरिफ कम कर सकती है इफ कंट्रीज, चाहे इंडिया हो, ट्रेड इश्यूज को लेके सॉल्व करें, बात करें। तो इंडिया और यूएस आर ऑलरेडी डिस्कसिंग द ट्रेड डील, राइट। अक्टूबर तक इट मे बी कि उसका फर्स्ट पार्ट कुड बी रेडी, तो एक होप है कि एक बेटर एग्रीमेंट आएगा, दोनों वाइजली प्ले करेंगे। देखो, यहाँ पर इंडिया का एक स्मार्ट रिस्पॉन्स और एक काम रिस्पॉन्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यू रिव्यू, you reduce some of your high tariffs, you work on fair trade deals, unfair rules और जो unclear rules हैं that block the imports, non tariff barriers हैं, उन पे काम किया जा सकता है, ठीक है। तो ये था पूरा आर्टिकल। आई होप नाउ थिंग्स आर क्लियर, ये सब मैंने आपको बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लैंडेड इन थाईलैंड, अ 2-day visit to attend the 6th BIMSTEC सबमिट। हमारे प्राइम मिनिस्टर जी 2 दिन के लिए थाईलैंड विजिट किया। बिम्स्टेक समिट, बिम्स्टेक की फुल फॉर्म क्या होती है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। ये इंपॉर्टेंट है और ये जो मैं बोल रही हूँ वो आपको लिखना है। बिम्स्टेक में कितने कंट्रीज हैं? 7, ठीक है। नाउ इंडिया और थाईलैंड के रिश्तों की बात करते हैं थोड़ी सी। हिस्टोरिकली अगर आप देखो तो हमारी काफ़ी एक फ्रेंडली और एक लॉन्ग हिस्ट्री रही है। बुद्धिज़्म इंडिया के अंदर स्टार्ट हुआ बट वो आगे फॉलोड इन थाईलैंड ऑल्सो। एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल लिंक है दोनों देशों के बीच में। कल्चर, लैंग्वेज, रिलीजन का एक ट्रेड रहा है, राइट। रामायण जो एक इंडियन फेमस एपिक है, that was adopted in Thailand also as a part of their stories and the dance and their art, right? Indian influence is seen in Thai architecture also, language. So Prime Minister Modi की visit 2025 में, during that visit Thailand released a special postage stamp that was based on Ramayana, mural paintings. तो एक shared heritage है। रही बात पॉलिटिकल रिलेशंस की, तो हमने स्टार्ट किया 1990 में क्या? लुक ईस्ट पॉलिसी, ताकि हमारे साउथ ईस्ट एशिया के साथ टाइज अच्छे हों।
अब प्राइम मिनिस्टर मोदी के टाइम पे वो लुक ईस्ट हो गया था एक्ट ईस्ट पॉलिसी, ठीक है। थाईलैंड ऑल्सो हैव दैट एक्ट वेस्ट पॉलिसी, वो भी साउथ एशिया के साथ एक अच्छे संबंध चाहता है। दोनों देश एशिया में, बिम्स्टेक में, इंटरनेशनल ग्रुपिंग्स में दे हैव वर्क टुगेदर, मल्टीलेटरलिज्म दे बिलीव इन। और इकोनॉमिक रिलेशंस 2023-24 के अंदर जो टोटल ट्रेड हुई है दोनों देशों के बीच में, दैट वाज $14.94 बिलियन। थाईलैंड इंडिया का 21st बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर है, राइट। टूरिज्म बहुत है, ओवर 2.5 लाख इंडियंस लिव इन थाईलैंड ऑल्सो। Many Indians in Thailand, they work in trade, businesses, jewelry, tourism, finance, education. तो समझ रहे हो आप, काफ़ी एक कनेक्ट है। रीजनल कनेक्टिविटी और स्ट्रॉन्ग हो सकती है, राइट। सो इंडिया वांट्स कि जो अपना ये इंडो पैसिफिक रीजन है ये फ्री हो, फेयर हो, पीसफुल हो, तो थाईलैंड सपोर्ट कर सकता है, ठीक है जी। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर काफ़ी विजिट्स पे चल रहे हैं इस टाइम। पार्टिसिपेटेड इन 2 डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट्स इन अप्रैल 2025। एक तो एक बिम्स्टेक समिट बैंकॉक की जो मैंने अभी आपके साथ बताई, और एक श्रीलंका की जो उनकी विजिट रहेगी। तो बिम्स्टेक वाली क्लियर होगी। इंडिया का रोल देखो, इंडिया का बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल है बिम्स्टेक के अंदर। ये जो बिम्स्टेक समिट हुई है इसमें countries will sign to improve shipping, sea trade, more connectivity, free trade agreements पे बात होगी। इंडिया showed leadership in this region also, ट्रेड ट्रांसपोर्ट अपने पड़ोसियों के साथ और अच्छा करें, ग्रोथ की बात हो, तो ये सारा कुछ है। रही बात श्रीलंका की विजिट की, जो अभी ये 3 दिन 4 to 6, तो श्रीलंका is very important for India's ocean strategy. Maritime security के लिए श्रीलंका बहुत important है, समझ रहे हो आप बात को। सो यहाँ पर एक तो मैरीटाइम सिक्योरिटी का आप पॉइंट लिख सकते हो, मैं आपके लिए लिख देती हूँ। एक मैरीटाइम का, एक जो हमेशा एक रहा है फिशरमैन इशू। समटाइम्स इंडियन फिशरमैन एक्सीडेंटली एंटर श्रीलंकन वाटर्स, फिर टेंशन हो जाती है, राइट। दोनों साइड्स आर डिस्कसिंग ऑन द जॉइंट प्रोजेक्ट टू स्टोर द क्रूड ऑयल, रिफाइन। सो यहाँ पर अगर आपने सुना हो, त्रिनकोमाली एक इम्पॉर्टेंट एनर्जी हब है इस रीजन में। ऑयल टैंक फार्म इन त्रिनकोमाली इज इम्पॉर्टेंट। बोथ साइड्स आर डिस्कसिंग टू हैव दैट जॉइंट प्रोजेक्ट। रीजनल सेफ्टी में दोनों देश साथ में काम कर सकते हैं, ठीक है। तो रीजनल कनेक्टिविटी, इकोनॉमिक कनेक्टिविटी एंड मैरीटाइम इश्यूज, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, सिक्योरिटी, ये ना कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं। आप कोई भी देश जोड़ लो, चाहे वो थाईलैंड हो, श्रीलंका हो, यूएस हो, ट्रेड, इकोनॉमिक कॉपरेशन, कनेक्टिविटी पे बात होगी, इंडो पैसिफिक रीजन की बात होगी, सिक्योरिटी एंगेजमेंट उसी के अंदर आ गया, रीजनल कॉपरेशन की बात होगी। 4-5 पॉइंट्स तो हमेशा जुड़े हुए ही रहते हैं, ठीक है। सो दिस वॉज द होल सेशन। आई होप थिंग्स आर क्लियर। कोई भी डाउट हो, यू कैन आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन, एंड फॉर मोर सच वीडियोज डू सब्सक्राइब टू द चैनल। दिस इज योर मेंटर आरजू कक्कड़ साइनिंग ऑफ। हैप्पी लर्निंग, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।